क्या हाल है भाई लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रोहित ठाकुर और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द इंडियन दलाल स्ट्रीट में। और अभी थोड़ा सा टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए। तो उसके लिए सॉरी, मैं काफ़ी टाइम तक नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। तो लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। और ये जो तरीका है काफ़ी सिंपल रहने वाला है। मैं हमेशा की तरह एक ब्रोकर में लॉगिन कर लिया मैंने, जो कि एंजल वन है। आप चाहे तो कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। और एक चीज़ और, मैंने लास्ट 2 एपिसोड जो बताए थे वो बताए थे मैंने वेब पोर्टल पे। वेब पोर्टल मीन्स वेबसाइट पे, मतलब इसके मशीन के, उनके मोबाइल एप्लीकेशन भी आते हैं एंड्रॉयड के और आईफोन के। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके मोबाइल एप्लीकेशन का भी जो फीचर्स आपको बताऊं, कैसे क्या यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, ठीक है, मार्केट के डेरिवेटिव्स के या किसी स्टॉक ऑप्शंस के न्यूज़ वगैरह, ठीक है, तो मैं आप अगर आप बोलेंगे तो मैं मोबाइल ऐप के भी डिटेल्स आप उनको बना के वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है, किसी भी आप अपना बता सकते हैं, लाइक एंजल वन, लाइक फायर्स, ग्रो के, ठीक है, तो मैं बना के दे दूँगा। मुझे लगता है पर्सनली, मेरे पास मोबाइल ऐप भी है और मेरे पास मशीन भी है। मैं पर्सनली मशीन पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मशीन पे काम करना ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए। बट ये कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। मे भी कुछ लोग ऐसे हो जो चाहते हैं कि फ़ोन में ही यूज़ करें और वो फ़ोन पे काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ मे बी अगले वीकेंड में कि फ़ोन पे लाइक एंजल वन हो या ग्रो हो, उनको कैसे यूज़ करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें फ़ोन में भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास लैपटॉप ही हो या एक डेस्कटॉप ही हो। बट अगर लैपटॉप पे डेस्कटॉप है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर काम करो, क्योंकि बजाय फ़ोन में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है। आपको बार बार बैक करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। और जो मशीन पे आप काम करते हो, एक ही पेज में आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। बट हाँ, अब मैं वो जो मोबाइल वाला भी है मैं आपके लिए बना के दे दूँगा। तो अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, मार्केट की डिटेल्स के बारे में। भाई देखो, मार्केट है, मार्केट में क्या होता है, हम सिंपल जाते हैं किसी मार्केट में, राशन की सब्जी में 2 चीज़ें होती है। एक सब्जी या राशन बेचने वाले होते हैं और एक होते खरीदने वाले। अगर बेचने वाले ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या खरीदेंगे? वो कुछ नहीं। और अगर खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो फिर वो क्या बेचेंगे? कुछ नहीं। तो मार्केट में 2 ही बंदे होते हैं, सेलर्स और बायर्स। सेलर्स वो होते हैं जो सेल करते हैं और बायर्स वो होते हैं जो कि परचेज करते हैं। और इन्हीं को स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं बुल एंड बियर्स। बुल वो होते हैं जो कि ना परचेज करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्टॉक को परचेज करूं ताकि स्टॉक के प्राइस ऊपर जाए। और बियर्स वो होते हैं जो कि सेल करते हैं, वो चाहते हैं मैं सेल करूंगा और मार्केट को नीचे गिराऊंगा। बस इन्हीं 2 लोग का खेल है पूरा पूरा मार्केट, बायर्स और सेलर्स। ठीक है। बुल वो होते हैं जो कि मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाने का ट्राई करते हैं, बुलिश मतलब अपसाइड। जैसे मान लो किसी स्टॉक का प्राइस आज 10 रुपये है, अगर मार्केट बुलिश है, अपसाइड है, तो उसके प्राइस 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे बढ़ेंगे। और अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो है आपको ना बियरिश मतलब बियर्स, तो वो ग्रुप क्या करता है और उस चीज़ को गिराने की कोशिश करता है। सपोज करो एक स्टॉक का प्राइस आपके ना 10 रुपये है, वो गिरा के ट्राई करेंगे उसको 9 रुपये पे, 8 रुपये पे, 7 रुपये पे, जितना कम पे ले आएंगे। तो जो 2 ग्रुप होते हैं, वो एक होता है आपका बियर बियर का फ़ायदा तब होता है जब वो स्टॉक को गिराए, मार्केट गिरती है तो उनको प्रॉफिट होता है। किसको? बियर्स को। क्योंकि जब मार्केट गिरती है उसमें वो ट्रेड करते हैं। और एक होता है हमारे बुल मतलब बुलिश मार्केट, उनका जो प्रॉफिट होता है वो तब होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं तो उनको फ़ायदा हो रहा है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि ट्रेडर्स कौन से हैं, वो बुल में जा रहे हैं या बुलिश में जा रहे हैं, और मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आज मार्केट का ट्रेंड मान लो बुलिश है, मतलब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, चीज़ों के दाम ना महंगे हो रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है बायर्स को फ़ायदा होगा, या जो बुल्स है उनको फ़ायदा होगा। उन्होंने सामान खरीदा सुबह सुबह 10 रुपये में, शाम होते होते उसको वो उन्होंने सेल कर दिया 14 में, 15 में, उनका फ़ायदा हो गया भाई 4 रुपये का एक शेयर पे। तो जस्ट उल्टा है बियर के साथ में, उनका फ़ायदा होता है जब सामान के दाम ना गिरते हैं, सेम। ठीक है, तो ये होता फंडा। दो ही पार्टी होती है, बायर्स और सेलर्स, खरीदने वाले बेचने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इक्विटी ट्रेंड, यहाँ पे दिखा रहा है बुलिश, मतलब मार्केट थी बुलिश साइड, मतलब मार्केट ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द मार्केट इज बुलिश द चांस ऑफ राइजिंग द स्टॉक प्राइस इज मोर, मतलब बुलिश में चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने के। अगर ये होगा बेयरिश तो वहाँ पे चांसेस होते हैं प्राइस गिरने के। मैं सिंपल सा और आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दो चीज़ें होती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी के स्टॉक आपने परचेज कर लिए 1 साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, 4 साल 5 साल के लिए। मान लो आज मारुति का शेयर मान लो को 10 रुपये का है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। मारुति हो गया, महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। ठीक है, तो उसका प्राइस है 10 रुपया, 5 साल बाद हो गया मान लो 50 रुपया, मतलब कितना हो गया, 5 गुना उसका प्राइस ना बढ़ गया लॉन्ग टर्म के लिए। ये होता है इन्वेस्टमेंट कि मैंने भाई कहीं पे पैसा लगा दिया है, वो साल 2 साल 3 साल बाद में उसको निकालूंगा। क्यों निकालूंगा भैया, उसके प्राइस ना बढ़े हुए होंगे। एक होता है ट्रेडिंग कि भाई आज मैंने पैसे लगाए हैं, आज भी निकाल सकता हूँ, और कल परसों नरसों भी निकाल सकता हूँ, वो होती है ट्रेडिंग। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं सिंपल आपको स्टॉक का बता रहा हूँ, और एक और सबसे बड़ी बात, मैं जो भी स्टॉक्स है मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि सेबी इसकी इजाज़त नहीं देती है मुझे। सेबी साफ साफ बोलती है कि मैं खुद से रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें बता सकता हूँ। बाकी आपकी समझदारी है, और आप किसी अपने फाइनेंशियल से बात करो जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, तो मैं जो भी बताऊँगा वो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँगा, और डेट विल बी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे है, वो नीचे आते हैं, जैसे ये है आइडिया, आइडिया वोडाफोन लिमिटेड। आपको पता है आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ था, तो ये सिंगल कंपनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय करूँ या सेल करूँ, या इसको मैं ऐड कर लूँ अपनी वॉच लिस्ट में। मैंने आपको बताया था वॉच लिस्ट क्या होती है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो शेयर्स या वो स्टॉक्स जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो कि भाई ये 10 स्टॉक है, इस पर इंटरेस्टेड हूँ, इनको मैं सेल परचेज में कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप उनकी लिस्ट अलग से बना लो। अब या तो उनकी लिस्ट आप कहाँ बनाओगे, एक नोटपैड पे या कॉपी पे, या ये ब्रोकर भी आपको फीचर्स देते हैं कि आप इनमें लिस्ट बना सकते हो, मल्टीपल लिस्ट। ये मेरे वॉच लिस्ट है, 10 शेयर मैंने यहाँ पे कर दिए ऐड, कि मैं इनको फ्यूचर में परचेज कर सकता हूँ, परचेज करने का प्लान है, सेल करने का प्लान है। अब यहाँ पे क्योंकि लाखों स्टॉक्स है, लाखों चीज़ें हैं, आप कल को भूल जाओगे मैंने क्या सर्च किया था, तो ये फीचर हमें देते हैं उनको ऐड करने का एज ए वॉच लिस्ट। टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया। अब मान लो मैं आपको टाटा मोटर्स का दिखाता हूँ। अभी आज की डेट में ये थोड़ा सा गिरा है स्टॉक, -9 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसका ओवरव्यू है। ये ओपन कितने पे हुआ, हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, और एक दिन पहले जब क्लोज हुआ था कितने पे क्लोज हुआ था। तो 719 पे ओपन हुआ, 700 पे इसका लो रहा। ठीक है, और हाई लगाया 724 का। एवरेज प्राइस ये है, वॉल्यूम ये है, मतलब वॉल्यूम मतलब इतने लोगों ने इस पे, इतने लोगों ने इसको परचेज किया। ऊपर इंटरेस्ट, कितने लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। प्राइस क्या मांगी गई है सेलर द्वारा, ये है 706 रुपये मांगा गया लास्ट। स्टॉक की क्वालिटी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। फंडामेंटल रेशियोज क्या, मार्केट कैप क्या है, कितना आरओआई देता है, सेक्टर का रिटर्न कितना है, एक साल का रिटर्न कितना है, ग्रोथ कितना है, वो चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। पैटर्न क्या है शेयर होल्डर्स का, मान लो कंपनी है उसमें जो प्रोमोटर्स है उनके कितने शेयर्स है, एफआईएस के कितने शेयर्स है। एफआईएस बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो विदेशी कंपनियाँ पैसा लगाती है इंडियन कंपनी में, उनको बोलते हैं एफआईएस। और म्यूचुअल फंड्स के कितने हैं, इंश्योरेंस कंपनी के कितने शेयर्स है, अदर डीआईज। डीआईज बोले तो ये आपके हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और ये आपके हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस।
और नॉन इंस्टीट्यूशंस कुछ और कंपनी जो कि यहाँ पे पैसा लगाई हैं। और प्राइस समरी देख सकते हो आप यहाँ पे कि अपने 1 साल के लो के आसपास जा रही है, आज की परफॉर्मेंस इतनी रही, डे लो इतना रहा। और इस कंपनी के जो जो न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हो इस कंपनी के रिगार्डिंग। मान लो मैं इंटरेस्टेड हूँ टाटा में, एक एक एग्जांपल के तौर पे कि मैं चाहता हूँ कि टाटा के शेयर में कभी परचेज करूँ, तो मैं यहाँ से एक ही पेज पे टाटा के सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। टाटा कौन सा? टाटा मोटर्स। टाटा के बहुत सारे वो है आपके ना बिजनेस है, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे सिमिलर स्टॉक्स हो गए मारुति के, महिंद्रा एंड महिंद्रा के, हुंडई के, ठीक है। अब इन पे क्या है ना, न्यूज़ बेस्ड भी चीज़ें होती है। मान लो कल को टाटा ईवी में काम कर रही है, ईवी में कुछ अच्छा हो गया, इनकी कुछ अच्छी डील बन गई किसी कंपनी से, तो इनके प्राइस ना स्टॉक के थोड़े से बढ़ेंगे। कुछ लॉस हो गया टाटा का, मान लो कुछ चीज़ गड़बड़ हो गया, तो इनके जो है ना प्राइस स्टॉक थोड़े से ना कम होंगे। तो बहुत सी डिपेंड करती है उसके ऊपर। रेशियोज़ की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्ट की। ये हो गया इसका चार्ट टाटा मोटर्स का। मैंने यहाँ पे वीक वाइज लगाया है, ये 1-1 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट के चार्ट है, ये 1 घंटे के चार्ट है, ये वीक वाइज है। और यहाँ पे आप देखो चार्ट में दो चीज़ें हैं, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। रेड मतलब यहाँ पे नीचे आया है, ग्रीन मतलब ऊपर गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो रेड का मतलब आपका ये हो गया कि प्राइस ऊपर गया, ग्रीन, और रेड का मतलब प्राइस नीचे आया, ग्रीन का मतलब प्राइस ऊपर गया। आप यहाँ से देख सकते हो। ये रेड ग्रीन से मतलब नहीं है, तो इसको प्रेजेंट करने का एक ना तरीका है ये। आप इसके बदले लाइन इस्तेमाल कर सकते हो, ये हो गया कैंडल्स, ये है कैंडल्स है। आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इसके बदले लाइन इस्तेमाल कर लो। मान लो ये है कैंडल्स, लाइन कर दी, अभी देखो लाइन की शेप में आ गए। ये दिखाते हैं इस स्टॉक की क्या रिपोर्ट रही है, किस टाइम में कितने पे था, किस टाइम में कितने पे था, ये बढ़ा है। मान लो यहाँ पे 10 अप्रैल की डेट में था 454 पे, फिर बढ़ा है 628 पे, किस दिन? 24 जुलाई को। तो ये इसका डेटा है, कब नीचे आया, कब ऊपर गया, कब आया। तो अब ये लाइन की शेप में आप देख पा रहे हो। लाइन आपको पसंद नहीं आ रहा, वहाँ से बार्स लगा दो, बार पसंद नहीं आ रहा, कैंडल लगा दो। तो मोस्टली लोग ना कैंडल ही पसंद करते हैं, ठीक है। और ये 1 महीने का डेटा है। अब ये देखो ये 1 फरवरी का है, मार्केट स्टार्ट हुई, स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से 9:15 से 719 पे स्टार्ट हुई, गिर के आगे कितने पे? 716 पे। अगली कैंडल बनी 5 मिनट की, ये 5-5 मिनट की बन रही है कैंडल यहाँ पे। फिर स्टार्ट हुआ 715 से, नीचे गिर के आगे 712 पे। फिर स्टार्ट हुआ यहाँ पे ग्रीन कैंडल, 712 से स्टार्ट हुआ, ये आया 715 पे। फिर से बनी ग्रीन, 713 से स्टार्ट हुआ, ये गया आपके 720 पे। फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गिरी। तो आप यहाँ पे पैटर्न है, ये बड़ी सी कैंडल है, छोटी कैंडल है। तो कैंडल स्टिक का पूरा एक पैटर्न है, किस कैंडल का क्या मतलब है आप देख पा रहे हो। अगर ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स उसको लेके ऊपर जा रहे हैं स्टॉक के प्राइस को, वहाँ से नीचे आ रहा है मतलब सेलर्स उसको लेकर नीचे आ रहे हैं। बेसिकली ग्रीन का मतलब प्राइस ऊपर जाना, रेड का मतलब नीचे आए। जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ से देखो 705 से एक बनी कैंडल, ये लेकर गई इस प्राइस को कितना पे? 715 पे। फिर नीचे आई, यहाँ से बनी 710 से, ये लेकर गई यहाँ पे देखो 724 पे गई। पर अगले ही पॉइंट पे सेलर ने इसको गिरा दिया, देखो नीचे। जैसे ऊपर गए सेलर ने इसको नीचे गिरा दिया। अब किसी ने मान लो यहाँ पे इसको परचेज किया होता इस पॉइंट पे 708 पे 1 फरवरी को 12:15 बजे, और इसको सेल कर देता 12:20 पे 5 मिनट के बाद, तो 708 से लेकर 724 तक आप देख लो कितना हुआ यहाँ पे। 14, 8, 16 पॉइंट एक शेयर पे। अब मान लो किसी ने 1000 लिए होते तो, 10,000 लिए होते तो, अगर एक शेयर पे 16 रुपये कमा रहा है वो, मतलब बेसिकली उसने परचेज किया 708 रुपये से और यहाँ पे लाके बेच दिया 724 पे एक शेयर। अब कोई एक तो नहीं करेगा, 2, 5, 10, 50, 100, 1000 लोग लाख लाख करते हैं शेयर। मान लो किसी ने 1000 ही शेयर ही लिए हैं 708 पे और बेचा 724 पे। अब देखो
क्या बेनिफिट उसका हुआ होगा, कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये स्टॉक मार्केट। ये है 5 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का। आप इसमें डेटा देख सकते हो हिस्टोरिक, कि भाई अभी मान लो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है 1 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, बट मैं अगर पैसे लगाना चाहता हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कंपनी कितनी अच्छी है, ख़राब है, बुरी है, इसके पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। ठीक है, तो 1 महीने का देख रहा हूँ, ये 1 महीने का है, ये स्टार्ट होता है आपका 1 जनवरी से, फिर 3 महीने हो गए, ये आ रहा है देखो आपको 1 नवंबर से। देखो इसके प्राइस तब ना 848 पे थे, अब देखो गिरते गिरते कहाँ चले गए, 701 पे। ठीक है, फिर 6 महीने का देख लेते हैं। 6 महीने पहले कहाँ पे था ये, 1110 पे। मतलब ये प्राइस इसके ना गिर ही रहे हैं टाटा मोटर्स के, गिरते गिरते फिर से आ गए 700 इस पे। अब देखते हैं 1 साल पहले, तब था ये 910 पे। मतलब यहाँ पे ये देखो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यहाँ तक गया। हाइस्ट कितना गया, 1176 पे। कब गया, 30 जुलाई 2024। तब से फिर नीचे ही आ रहा है। अब देखते 5 साल में क्या हुआ। ये 5 साल, 5 साल पहले इसकी प्राइस थी 175 रुपया, 175। फिर गिर के आया था ये 78 पे एक टाइम पे। कब आया था, 9 मार्च 2020, मतलब एक कोविड का टाइम था, तब ये कम आया था। देख रहे हो पूरा कोविड टाइम में इसका मार्केट ना कम रहा है। तब से बढ़ते बढ़ते देखो कहाँ गया, बढ़ते बढ़ते 311, 500, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट इसका था हाईएस्ट। यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो कोई भी जो होता है ट्रेंड, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, सीधा स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन नहीं होता है। वो थोड़ा सा ऐसे 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 करके घुमा के जाता है। सीधा ऊपर सीधा नीचे कोई स्टॉक नहीं जाता है। अब ये आप देखो 20 का है, 19 का है। अब देखो 19 में भी हाई ऊपर था, 19 में भी ये जो है ऊपर था, वहाँ से फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। मतलब ये कोविड के टाइम पे एकदम मार्केट गिर गई है। यहाँ पे देख रहे हो पहले भी कितना ये था ऊपर। इसका प्राइस आप यहाँ पे देखो, ये है 2016 का प्राइस 595। ये है 2015 का प्राइस 604। तब भी नीचे आया था एक बार 2015 में, फिर ऊपर गया। मतलब ये 15 है और ये 16, इसके बीच में 1 साल के अंदर ये 600 से आ गया था 280 पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कोविड में एकदम नीचे आ गया 72 रुपये में। ये है कोविड, जब पूरे देश की ऐसी हो गई थी, देश का पूरी दुनिया की ऐसी हो गई थी। ये हो गया टाटा का। अब आते हैं कोई दूसरी कंपनी का ओपन कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे आते हैं मारुति का, और ये है मारुति। स्टॉक की इन्फॉर्मेशन कितने पर, 12,320 पे अप हुआ। हाई क्या लगाया, 12, ये 13,150। अब ना देख रहे हो कितना, 12,320 से 13,150, तकरीबन 1,000 का प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जिसने भी लगाया होगा, जिसने भी इसमें पैसे लगाए होंगे। सेम ये पैटर्न है, शेयर होल्डर्स के पैटर्न क्या है, कितने प्रोमोटर्स है, मतलब जो कंपनी के ओनर है उनके पास 58% है शेयर। एफ के पास कितने हैं, म्यूचुअल फंड में कितने हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के, अदर डी क्या परफॉर्मेंस रहा है। 2.3% आज इसके शेयर बढ़े हैं। मतलब मे भी मारुति की कोई डील हुई हो, कुछ अच्छा उसकी गाड़ियों ने किया हो। 3 दिन में 7.84 रिटर्न इसने दिया है। द स्टॉक हैज़ बीन गेनिंग फॉर द लास्ट 3 days and has risen 7.84% रिटर्न इन दिस पीरियड। आप यहाँ पे देखो, और इसके न्यूज जैसे हैं, मनी कंट्रोल के, सुजुकी के। चार्ट देखते हैं इसका, ये देखो 5 दिन का चार्ट देखते हैं। देखो 30 जनवरी को एक शेयर की कीमत थी 11,932। देखो बढ़ते बढ़ते अभी कितने पे है, 12,900
44। टॉप कितना मारा इसने? 13,147 1 फरवरी के दिन में। 1 फरवरी बोले तो सैटरडे। सैटरडे इन्होंने स्टॉक मार्केट ओपन किया था, बजट की स्पीच थी ना, हाँ बजट के दिन 1 फरवरी को। अब देखते हैं डे के हिसाब से, देखो क्या हुआ यहाँ पे। इससे पहले एकदम बराबर पे चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। आप ना देख रहे हो, जैसे आता है यहाँ पे 1 फरवरी सटाक से ऊपर गया है। सोचो, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, पैसा ही पैसा भाई, पैसा ही पैसा। मे भी बजट में कुछ हो मारुति के लिए अच्छी चीज़ें, तो प्राइस होगी, ये होता है। या कोई मारुति की कोई डील हो गई हो, कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली हो, कुछ अच्छा न्यूज़ बेस्ड हो, तो उस बेसिस पे भी होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया चार्ट पढ़ने का तरीका। अब यहाँ पे किसी ने कॉल लिया होगा, वो यहाँ पे देखो अच्छे पैसे कमा लिया, यानी कि ये है यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो रहा, ये रहा आपका बुलिश। यहाँ से नीचे फिर गिरा, ये आपका हो गया बियरिश। तो जो बुल होगा उन्होंने यहाँ से यहाँ पे आने में पैसे कमाए होंगे, और जो बियर होगा यहाँ पे देखो गिरा दिया, उसने यहाँ से आने में पैसे कमाए होंगे। यहाँ से यहाँ जाने में बियर का लॉस हुआ होगा, यहाँ से यहाँ आने में बुल का लॉस हुआ होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बुल पैसे कमाते हैं, मार्केट नीचे आ रही है तो बियरिश पैसे कमाते हैं। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अगर आप चाहते हो कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आपको कॉल परचेज करना चाहिए। कॉल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाना, पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे आना। अगर आप चाहते हो कि मार्केट यहाँ पे है और ऊपर जाए, तो आप पैसे कमाओ, तो आपको इसका कॉल जो प्रीमियम है वो आपको परचेज करना चाहिए। आप जाओगे इसके कॉल साइड, भाई कॉल मैंने परचेज किया है, ये ऊपर जाएगा तो मुझे बेनिफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे फ़ायदा होगा, और पुट वाले का होगा लॉस अगर ये ऊपर जा रहा है। तो सेम यहाँ पे अगर आपने परचेज किया है कॉल और यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया जो मार्केट है, तो आपका होगा लॉस। लेकिन अगर किसी ने पुट परचेज किया हो और पुट में नीचे आ रहा है, इसका जो इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स, जहाँ पे चार्ट दिखाता है, और पुट में अगर ये नीचे आ रहा है तो पुट वाले को फ़ायदा हो रहा होगा भाई, क्योंकि पुट कौन है आपका? बियर। कॉल कौन है आपका? बुल। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली यही है, बुल बियर। सेलर्स और बायर देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। चार्ट कैसे पढ़ना मैं आपको दिखा देता हूँ, बता दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं अपने वॉच लिस्ट पे। मान लो मैंने बनाई एक वॉच लिस्ट, ये मारुति की है, मान लो यहाँ पे एडेड है। तो अब यहाँ पे देखो 31 जनवरी को कैसे भागा था ये ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। आप इसको जूम भी कर सकते हो, ये देखो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ऐसे भी जूम कर सकते हो। सो बेसिकली ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर ले जाना, रेड मतलब नीचे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब ये है 31 तारीख को मार्केट ओपन हुआ आपका, देखो 9:15 में मार्केट ओपन होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये मार्केट यहाँ पे देखो क्लोज हुआ है 30 जनवरी वाला, 3:30 बजे वाला। 5 मिनट की एक एक कैंडल है ये, ठीक है। आप ऐसे चेंज कर सकते हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटे की बने। मैंने यहाँ पे 5 मिनट रखा है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पे मार्केट देखो जब क्लोज हुआ है 30 तारीख की डेट में, तो ये क्लोज आपके हुआ है 12,011 पे। फिर जब ओपन हुआ है 31 तारीख को मार्केट 9:15 बजे, तो ये ओपन हुआ है किस पॉइंट पे? 12,004 रुपये पे। और ओपन होते ही 5 मिनट के अंदर कहाँ तक गया ये गया यहाँ तक 12,243। मतलब पहले 5 मिनट में ही तकरीबन 250 पॉइंट ये भागा है ऊपर, 250 पॉइंट। फिर अगला कैंडल जो चल रही है आपकी 9:20 से 9:25 वाली, वो स्टार्ट हुई है 12,161 से, और ये एंड हुई है 12,226 पे। ये यहाँ पे आपका टाइम दिखता है और ये आपका प्राइस है। फिर स्टार्ट हुई है 12 9 9:35 9:25 वाली,
ये 12,007 से स्टार्ट हुई है और ये गई है आपकी 12,264 पे। अगली वाली 12,250 से स्टार्ट हुई है और ये गई है 12,320 से। मतलब आप ये देखो कि 9:15 से 9:30 15 मिनट के अंदर 12,004 से 12,318, मतलब 314 पॉइंट इसने इंक्रीज किए हैं। पॉइंट मतलब पैसे, रुपए। 314 रुपये इसके बढ़ गए 15 मिनट के अंदर एक शेयर पे। 10 खरीदे होते तो 1,300, 10 खरीदे होते तो आपके होते 3,000, 100 खरीदे होते तो 30,000, 1,000 खरीदे होते तो 3 लाख। पैसा ही पैसा। पर हाँ, मे भी यहाँ पे कुछ हुआ हो, न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो, फ्राइडे रात को कोई ना कोई चीज़ हुई हो मारुति के साथ में जो उसके लिए एक बेनिफिट लेकर आई हो। पर आप ये देखो, अगले ही पल जैसे ये प्राइस यहाँ तक गया, सेलर की यहाँ पे एंट्री हो गई। यहाँ एंट्री हुई आपके बायर्स की। बायर्स का काम क्या है? प्राइस को ऊपर लेकर जाना। ये हो गया कॉल। जिसने यहाँ पे कॉल परचेज किया होगा उसके यहाँ पे बेनिफिट। फिर यहाँ पे जिसने पुट परचेज किया होगा तो यहाँ पे बेनिफिट, फिर कॉल, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपके कॉल वाले को, पुट वाले को हुआ लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपके पुट वाले को, कॉल वाले को हुआ लॉस। फिर यहाँ पे किसने कॉल परचेज किया होगा, ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। आप देख पा रहे हो ये कैंडल्स कैसे जा रही है। फिर यहाँ पे देखो कैसे भाग आई, ये देखो, आप देख पा रहे हो प्राइस। ये है आपके 1 फरवरी का 11:55 पे सुबह। कहाँ पे था ये? 12,342 पे। देखो कैसे भागा है। तो ये 20 मिनट के अंदर हुआ है ये। 4 कैंडल है, 20 मिनट, 13,998। अगली बनी फिर से 13,147। फिर यहाँ पे इसको जो सेलर ने दबोच लिया, उसने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर नीचे आ गई आराम से। तो यहाँ पे सेलर की एंट्री हो गई। भाई सेलर का फ़ायदा क्या होता है? जब मार्केट गिरे, वो नीचे गिर गया, यहाँ पे आगे बियरिश, ये हो गया आपका बुल। तो लोगों को पता है कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे बाहर निकलना है। वो यहाँ पे एंट्री किए होंगे, यहाँ पे एंट्री किए होंगे और यहाँ पे वो बाहर निकल आए, यहाँ पे बाहर निकल आए होंगे। बहुत फ़ायदा हो गया उनका। मतलब मार्केट ने पैसे दिए हैं, दिए क्या पैसे, मतलब बनाए हैं लोगों ने। बारिश हुई है पैसों की। इसको बोलते हैं पैसों की बारिश होना। एक शेयर पे अगर 300 साढ़े 300 पॉइंट हो रहा है तो सोचो किसी ने 1,000 ले लिए हो तो उसका तो पूरे महीने का फ़ायदा हो गया एक ही बार में। क्या ही करेगा आगे ट्रेड करके वो। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इन्वेस्टमेंट होता है, आपने एक बार परचेज कर लिया फिर आप भूल गए। जैसे ये 5 साल का हो गया जब से मारुति यहाँ पर लिस्टेड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब ये मैं बात करूँ, देखो पहली लिस्टिंग यहाँ पे कब हुई है? ये हुई आपकी 7 जुलाई 2003 को। तब इसका प्राइस था 165 रुपया। अब 7 जुलाई 2003 को किसी ने पैसे लगाए होंगे कंपनी में, मारुति में, जब लिस्टेड हुई थी शेयर मार्केट में, तो 170 रुपये का एक शेयर था। तब मान लो किसी ने यहाँ पे 100 शेयर ले लिए होंगे, उसको पड़ा होगा कितना? 17,000 का। भाई 10 लिए तो 1,700 हो गया, 100 ले लिए तो 17,000 हो गया। अब 170 रुपये का शेयर इतने सालों में कहाँ पहुँचा? देखो बढ़ते बढ़ते घटते घटते ये पूरे पेज में आ भी नहीं रहा है इतना। मतलब मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, हाँ आप थोड़ा ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। 2004 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तब 1,500 का शेयर था, 168 रुपये का। देखो
कैसे इसके प्राइस बढ़े हैं, कम हुए, बढ़े हुए, कम हुए। तो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब अभी देखो क्या प्राइस है इसका, 13,000 कुछ, 200 रुपये की चीज़ हो गई 13,000, 13,000 की। हाँ, 20 साल में। तो 20 साल में 250 की चीज़ हो गई 13,000 रुपया। सोचो कितनी परसेंट वैल्यू बढ़ी इसकी। ये होता है इन्वेस्टमेंट कि भाई किसी ने पैसे लगाए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो आज वो उस चीज़ का कितना कितना गुना उसको मिलेगा। यहाँ पे कोई मैं 2, 4, 5, 10 गुने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख लो कितना परसेंट है। और ये एक शेयर के हैं, 2, 4, 10, 100 लगा दिए होंगे, 1,000 लगा दिए होंगे, आप देख लो। सेम यही मैं अगला दिखाता हूँ आपको। मान लो अगला कौन सा है, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस सबको अच्छा लगता है, रिलायंस। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका देख लेते हैं हम। सेम वही चीज़ है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट। तो चार्ट कैसे देखते हैं मैं आपको बता दिया हूँ। आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ओपन कितने पे हुआ, हाई क्या लगाया, क्लोज कितना लगाया, प्रीवियस क्लोज कितना है, वॉल्यूम कितना है, रेटिंग क्या है इसकी, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, इसके न्यूजेस क्या है, ये प्राइस समरी दिख रहा है यहाँ पे, आज की परफॉर्मेंस क्या है, और इसका चार्ट हो गया ये। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फुल टाइम का। 5 साल पहले ये कितने पे था, 416 पे। ये वही टाइम है कोविड वाला, 416, 19, 14, 406, 406 तक गया है, 390 तक गया है ये। कब गया, 23 मार्च 2020 को। 23 मार्च वही दिन था जिस दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, आपको ध्यान होगा शायद। तो 23 मार्च को ये गया था 320 पे, 390 पे। हाँ, एकदम नीचे गिर गया था मार्केट ये। इसने फिर रिकवर भी किया था। तो आप मान लो 320 पे जिसने परचेज किया होगा, 390 पे, 60 पे, 70 पे, ठीक है। अभी उसकी स्थिति क्या है, अभी है वो उसकी स्थिति 1,300 रुपया, 4 गुना। 4 साल में 4 गुना। 20 में लगाया, 25 चल रहा है, 4 4 साल हुआ है, 20, 21, 22, 23, 5 साल हुआ है। 5 साल मान लो, 5 साल में 4 गुना, हर साल में डबल हो रहा है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। भाई मैंने पैसा लगाया और ये हर साल डबल करके दे रहा है मुझे। भाई 4 साल में अगर 4 गुना हो गया, क्या बुरा है। 2024 का देखो, ये गया है 1,600 तक गया है। कितने में था नीचे, 370, 380 हो गया आपका। 4 साल में 4 गुना, मतलब हर साल डबल हो रहा है ये प्राइस। अब सोचो, ये तो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 20 से 24 की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने इसको, जब कंपनी स्टार्ट हुई है तब अगर इसने पैसे लगाए होते तो क्या होता है। 2003 ये लिस्टिंग हुई है 1990 में, कितने में, -2, ये देखो -5 रुपये पे हुई है, नहीं 7 रुपये पे हुई। 1 मिनट मैं जूम कर लेता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ। तब इसका प्राइस कितना था वो देख लेते हैं हम। ₹4 पे, 3 रुपये कुछ पैसा, 4 रुपया। मतलब जब ये कंपनी लिस्टेड हुई होगी NSE में, एक्सचेंज पे, तो इसके एक शेयर की प्राइस थी 4 रुपया सिर्फ। आप समझ पा रहे हो, रिलायंस के एक शेयर की प्राइस थी 4 रुपया। ये 2024 में गया है कितने पे, 1,600 पे। मतलब 90, 2000, 2010, 2020, आप ये समझ लो 34 साल में 4 रुपये से 1,600 रुपये का सफ़र तय किया इसने। कितने गुना पैसा। सोचो हमारे बाप दादा लोग इसमें अगर पैसा लगा दिए होते 1990 में, 4 रुपये का था, 100 शेयर खरीद लेते, 400, 500 का।
आज तो क्या ही बोला जाए, 1600 रुपये का एक है, 10 का मतलब 16,000, 100 का मतलब 1,60,000, 100 होते तो 1000 होते तो 16 लाख। तो अगर मैं मिस्टेक कर दूँ कैलकुलेशन करने में तो मुझे बता देना। फिर बीच में गिरा भी है, फिर ऊपर हुआ है, फिर गिरा है, फिर ऊपर हुआ है, ये देख रहे हो हर साल का पैटर्न। मैं अगर आपको एक ही पेज में दिखाने का कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। हाँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये तो 1 रुपये में भी आया शायद। चलो 4 रुपये ही लेके चलते हैं। 4 रुपये से बढ़ते 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 2004 में भी था 64 रुपया, 2006 में 115 रुपया, ऊपर गया है 2007 में गया है 329 पे, फिर नीचे गिर गया है। आप सबको पता 2008 में आर्थिक मंदी आई थी पूरे दुनिया में, तो ये शायद उस समय की बात है, ये नीचे आ गया है। और ये 112 पे है, फिर ऊपर गया 244 पे, और यहाँ से ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, ऊपर गिरा। लेकिन अब मैं ओवरऑल की बात करूँ, ओवरऑल स्टार्ट टू एंड, आप यहाँ पे देख लो, 4 रुपये से 1600 रुपये का सफ़र, मज़ा ही आ गया। ये हो गया इसका इंडेक्स। इन्वेस्टमेंट करना है आप यहाँ पे कर लो, अभी भी मौका है, आप किसी भी कंपनी का ले लो। ये मैं जो बता रहा हूँ, मारुति हो गया, रिलायंस हो गया, आइडिया हो गया, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ आप इसका शेयर ले लो या नहीं लो, ये आपकी खुद की मर्जी है, क्योंकि मुझे सेबी सब करने से मना करता है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि स्टॉक्स कैसे दिखते हैं, उनके चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। इन्फॉर्मेशन जाननी हो, फंडामेंटल्स जानना हो, कैसे जानते हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे ना कि भाई ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है कि ख़राब है। पता लगे कोई कंपनी आई है, आपने पैसे लगाए, 2 साल 3 साल बाद कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई, फिर क्या करोगे आप, पैसे गए आपके। तो अगर पैसा लगा ही रहो तो ऐसी जगह लगाओ जो कि एक बड़ी कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, भरोसेमंद कंपनी हो, ठीक है। अब आते हैं अगला, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है, एक तरह से इंडेक्स आपको मैं दिखा दिया मैंने, भाई ये चल कितने पे रहा है, 1264 पे अभी, तो 1260 हो गया इसका जो ना करंट प्राइस है। अगर 1260 के पहले ये ना 1250 भी हुआ होगा, 1214 40 भी हुआ होगा, 1230 भी होगा, 20 भी होगा, तो ये वो चीज़ें हैं, स्ट्राइक प्राइस है जो कि कंप्लीट करते हुए 1260 पे आया है। आगे कहाँ कहाँ पे जाएगा, 70 पे जाएगा, 80 पे, 90 पे, 1300 पे, 1310 पे, 1320 पे, 1330 पे। तो ये इसका सफ़र अभी बाकी है। अभी मुझे नहीं पता ये इतने पे जाएगा नहीं जाएगा, वापस निकल जाएगा, पीछे के साइड में गिर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये वो है जो किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इसको कवर कर ले। तो यहाँ पे ये आ गया आपका करंट प्राइस, अभी जो चल रहा है 1264, मतलब 1260 और 70 के बीच में है। यहाँ तक का सफ़र इसने तय कर लिया है। तो अगर कोई ट्रेड कर रहा हो इसके पीछे वाले एरिया में, तो ये आपका हो गया इन द मनी, आईटीएम, क्योंकि ये चीज़ें, ये सफ़र तय करके यहाँ तक आया है। तो आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो। ये आपका हो गया कॉल। कॉल साइड मतलब आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पर ये सेफ है क्योंकि ये आईटीएम है, इन द मनी, यहाँ तक मार्केट चला गया है। ये जो है आपका शेयर यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है, ये इन द मनी हो गया। आगे का नहीं पता जाएगा नहीं जाएगा, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, जा भी सकता नहीं भी जा सकता है। तो इसमें अगर आप ट्रेड करते हो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जा भी सकता नहीं भी जा सकता है। ये आपका हो गया एटीएम, एट द मनी। ये हो गया पुट। पुट का फ़ायदा तब होगा जब ये नीचे की तरफ जाएगा। तो पुट के लिए क्या होता है, उल्टा होता है। पुट के लिए ये हो गया इन द मनी, और ये हो गया आउट ऑफ द मनी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो या तो आप इन द मनी में करो, सबसे सेफ है, या आप करो एट द मनी में, एटीएम में। आउट ऑफ द मनी मत जाओ। ओटीएम के जो प्रीमियम होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको फ़ायदा दिलाएं, और एक्सपायर भी हो जाते हैं। एक्सपायर समझ लो कि भाई एक आपने गाड़ी खरीदी और आपने
शोरूम से उसको चला के लाया घर पे, और आपने 10 साल तक उसको घर पे रख दिया। गाड़ी थी आपकी डीजल की, और 10 साल बाद आप उसको निकाल रहे हो घर से। अब भाई पुलिस पकड़ लेगी। गाड़ी नहीं है उसको, इससे उनको मतलब नहीं है। 10 साल उसकी लाइफ होती है, आपने लाइफ उसकी काट ली। अब आप उसको रोड पर ड्राइव नहीं कर सकते। ये हो गया एक्सपायरी। भैया हर चीज़ की एक एक्सपायरी है, आप यूज़ करो चाहे मत करो। तो इन्होंने क्या किया है, स्टॉक मार्केट ने इंडेक्स पे, इंडेक्स चल रहा है आपका 1264 पे प्राइस चल रहा है, तो आप इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हो 1200। ये होंगे स्ट्राइक प्राइस, कहाँ तक आगे जा सकता है उस चीज़ पे, और कहाँ तक पीछे गिर सकता है उस चीज़ पे। तो इन द मनी ये हो गया, एटीएम ये हो गया, आउट ऑफ द मनी ये हो गया कॉल का। पुट के लिए इन द मनी ये हो गया, आउट ऑफ द मनी ये हो गया, और एटीएम ये हो गया। तो आप सेफ रहोगे जब इन द मनी में आप ट्रेड करोगे या एटीएम में। मैं आपको प्रेफर करूँगा इन द मनी करना। और ये एक्सपायर कब होंगे, क्योंकि एक्सपायरी का एक दिन होता है। उस दिन में जो भी ओटीएम होते हैं, आउट ऑफ द मनी, ये हो जाते जीरो। भाई मान लो मैं चाहता हूँ कि न जनवरी के एंड में ये है 1264 पे चल रहा है, अगर ये एक महीने के अंदर मतलब फरवरी के एंड तक 1270 पे चला गया, तो ये जो जो आउट ऑफ द मनी है ये इन द मनी हो जाएगा। ये एक सी एक्सपायरी 27 फरवरी, 27 मार्च, 24 अप्रैल, हर मंथ की एक एक एक्सपायरी है। मतलब हर एक्सपायरी के दिन ये सब ये हो जाएगा रीसेट। तो जो जो चीज़ें इन द मनी में होंगी वो तो बची रहेंगी, जो आउट ऑफ द मनी होगा वो हो जाएगा जीरो। तो किसी ने ट्रेड किया होगा आउट ऑफ द मनी में, और अगर उसने एक्सपायरी होने के पहले उसको सेल ना किया हो, तो अपने आप जीरो हो जाएगी वैल्यू उसकी। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि एक्सपायरी के पहले आप उसको सेल कर लो अगर आपने परचेज किया है तो। इन द मनी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी समस्या नहीं है। ठीक है। तो प्राइसेस भी प्रीमियम के उसी हिसाब से होते हैं। अब अगर मैं कॉल की बात करूँ, तो ये सफ़र इसने तय कर लिया है, ये सेफ़ है, इन द मनी है। तो इसके आप देखो प्राइस कितना है, 30 रुपया और 36 रुपया, 46 रुपये, 43, 50, 58, 68, जितना इन द मनी जाओगे उतना महंगा होते जाएगा प्रीमियम। क्योंकि ये तो ऑलरेडी वो तय कर चुका है ना। भाई यहाँ से अगर गिरता भी है तो 1260 से गिरते गिरते 1140 तक आने में उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मान लो 1250 है, यहाँ पर जल्दी गिर जाएगा, 10 पॉइंट नीचे आते ही गिर जाएगा। तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ये 1270 वाला। तो ये हो जाएगा ये ऑलरेडी इन द मनी है, तो इसका प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है। जितना आप बाहर जाओगे आउट ऑफ द मनी, भाई हमें नहीं पता ना 70 तक जाए, 80 तक जाए, 90 तक जाए, 1300 जो है आपका 1300 तक जाए या नहीं जाए। ये रिस्क वाली चीज़ है, जा भी सकता नहीं जा सकता, इसलिए इनके प्रीमियम सस्ते हैं। देखो 24 रुपया, 19 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया, 9 रुपया, 7 रुपया, ये सस्ते हो जाएंगे। जितने आप आगे चलते हो ये सस्ते होते जाएंगे। देखो 1 रुपये पे भी है, 80 पैसे पे, 70 पैसे पे, 55 पैसे पे है। क्या है, 1480। भाई 1260 पे चल रहा है, 1480 पे कैसे जाएगा एक एक महीने के अंदर? नहीं जाएगा ना। एक महीना मतलब टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी 27 तो इसके चांसेस बहुत कम है कि 27 तक जाएगा यहाँ इस प्राइस पे। तो ये इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ पुट में आप जा सकते हो, पुट में उल्टा होता है भाई। पुट पे जितना बाहर जाओगे उतना ही आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि इसका काम है गिराना। जितना गिरेगा ये मार्केट उतना ही इसको फ़ायदा होगा। उल्टा काम करता है ये हो गया कॉल, ये हो गया पुट। अगर ये मार्केट बढ़ता है इसको बोल देंगे बियरिश, मार्केट गिरता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर मार्केट आगे तरफ जाता है, ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं बुलिश। अगर मार्केट गिरता है, जाता है मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब 1260 से 1250, 40, 30, इसको बोलते हैं बियरिश। ठीक है। बुलिश मतलब अगर जाता 1270, 80, 90, 1300, ये आपका हो गया बियरिश, सॉरी बुलिश। मैं फिर से कंफ्यूज हो गया हूँ, ये आपका हो गया बियरिश। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर मार्केट इस प्राइस से ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं बुलिश। अगर मार्केट इस प्राइस से नीचे जाता है पीछे की साइड में तो इसको बोलते हैं बियरिश। ठीक है, इस बार मैं क्लियर हूँ? तो ये रहा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने आपके। जैसे मान लो मुझे रिलायंस पे ट्रेड करना है, मैंने यहाँ पे इसको विश लिस्ट में कर दिया ऐड। और भी कोई स्टॉक होगा, मान लो यहाँ पे है आपके, कोई बताओ स्टॉक, Hyundai, तो इसको मैंने कर दिया ऐड यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में। ये इनके
हो गए आपके ग्राफ। इसको मैं करता हूँ रिसेट। ये लगाता हूँ मैं एक दिन का। ये भी देखो कैसे बढ़ा है वो ऊपर साइड में। ये गया है आपका 1 फरवरी के दिन में 1681 से 1828 तक। वाह रे वाह, कितना बेनिफिट हुआ है। फिर यहाँ पे सेलर ने इसको सेल कर दिया, ये नीचे साइड गिर गया है। देखो ओपन हुआ है 1692 से, हाई लगाया 1829 का, लो लगाया 1667 का। मतलब इस पॉइंट पे सेलर ने सेल कर दिया, नीचे आ गया है। अब चार्ट में जिसने इसको परचेज किया होगा यहाँ पे कॉल के ऑप्शन में इसको ट्रेड किया होगा और यहाँ पे सेल किया होगा, सोचो कितना उसको फ़ायदा हुआ। फिर पुट में जिसने यहाँ पे परचेज किया होगा, यहाँ पे सेल किया, कितना फ़ायदा हुआ उसको। तो कॉल साइड भी पैसे बन गए, पुट साइड भी पैसे बन गए, दोनों रुपए के पैसे बन गए। लोग हैं जो कि दोनों साइड करते हैं। जैसे उनको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, कॉल का जो ट्रेड है उसको वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ बोले तो उसको ना सेल कर देते हैं। फिर उनको लगता है मार्केट गिरने वाली है तो पुट का ऑप्शन परचेज कर लेते हैं। फिर जब उनको लगता है अब यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगी, उसको फिर वो ना सेल कर देते हैं। सेल मतलब स्क्वायर अप करना या उसको क्लोज करना। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी स्टॉक ऑप्शंस के बारे में, बुल बियर के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में, स्टॉक कैसे पहचानते हैं, कैसे उनको स्टडी करते हैं, कॉल पुट क्या होते हैं। आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, मान लो ये HFCL है, इस पर क्लिक किया, इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। चार्ट पे गए, इसके चार्ट्स आ गए यहाँ पे। कोई भी कंपनी, आप सेक्टर वाइज भी जा सकते हैं। IT सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मा, FMGC। मान लो हम यहाँ पे गए फार्मा के ऊपर, तो फार्मा की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी बन के। ये फार्मा की कंपनी है, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मान लो IT सॉफ्टवेयर, तो IT सॉफ्टवेयर की लिस्ट आएगी जो IT वाली कंपनियाँ हैं। मान लो जोमेटो, विप्रो, ये हो गया मान लो आपको जोमेटो। मैं जोमेटो पे क्लिक कर दिया तो जोमेटो के बारे में ये बताएगा यहाँ पे। ऐसे ना इसको बुक मार्क कर सकता हूँ मैं, ऐड टू वॉच लिस्ट। मैंने ऐड कर दी यहाँ पे वॉच लिस्ट में। अब जाता हूँ फिर से मैं वॉच लिस्ट में, देखो यहाँ पे ना जोमेटो आ गया। और ये NSE यहाँ पे लिखा हुआ है, NSE मतलब ये NSE एक्सचेंज के अंडर है। एक आपका BSE है, भारत एक्सचेंज, ये आपका NSE है, नेशनल एक्सचेंज ऑफ। तो यहाँ पे ये है लिस्टेड, तो ये यहाँ पे आ गया। जोमेटो में भी देखो सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे जिसने परचेज़ किया हो, यहाँ पे सेल किया हो, बहुत फ़ायदा हो यहाँ पे कॉल में, फिर यहाँ पे पुट में फ़ायदा हो गया उसको। तो सेम तरीका है, आप किसी भी स्टॉक को, इंडेक्स को या प्रीमियम को आप स्टडी कर सकते हो। चार्ट देखो, उसके फंडामेंटल्स पढ़ो, कंपनी कितनी पुरानी है, क्या पैटर्न है उसका, शेयर होल्डर्स का क्या पैटर्न है, जो उसके प्रमोटर्स है उनका कितना वहाँ पे शेयर्स है, FIs के बारे में पढ़ो, DIs के बारे में पढ़ो, कितना रिटर्न वो देती है, उसके न्यूज़ पढ़ो। फिर आप डिसाइड कर पाओगे मुझे इस पर ट्रेड करना है या नहीं करना, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी स्टॉक को पढ़ने में, समझने में। और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती हैं, अप डाउन क्या होते हैं, कॉल पुट क्या होते हैं, बुल बियर क्या होते हैं, मार्केट ऊपर जाती है। ऐसा लोगों के मन में परसेप्शन है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। किसका फ़ायदा होगा? कॉल वालों का। वैसे ही लोगों के मन में क्या है, मार्केट नीचे गिरती है तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा, पर लोग क्या सोचते हैं मार्केट नीचे गिरी तो लॉस होगा। नहीं, लॉस होगा किसका? कॉल वाले का, पुट वाले का फ़ायदा होगा। तो मार्केट ऊपर गिरती है तो फ़ायदा होगा, मार्केट नीचे गिरती है तो वो भी फ़ायदा होगा, दोनों केस में फ़ायदे होंगे। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जो नए नए होते हैं वो सोचते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो ही फ़ायदा होगा, अगर मार्केट आ गई नीचे तो फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा गलत है। ये डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेड कर रहे हो। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट तो एक ही साइड होता है, वो तो जब ऊपर जाए तो ही फ़ायदा होता है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन तभी होगा जब आपके स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में फ़ायदा होता है दोनों साइड, ऊपर जाए तो भी, नीचे आए तो भी। डिपेंड करता है आपने कौन सा ट्रेड लिया हुआ है, कॉल का या पुट का। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें प्रॉफिट तभी होगा जब उसके प्राइस ऊपर जा रहे हो, नीचे आने पर प्रॉफिट नहीं होगा, पर लॉस होगा। भाई मान लो एग्जांपल, आपने शेयर ले लिया 100 रुपये में, 2 साल 3 साल में उसका प्राइस हो गया 200 300, आपने उसको सेल आउट नहीं किया,
पर अगले 2 साल में उसका प्राइस गिर के वापस आ गया भाई 10 रुपया। अब आप क्या करोगे? आपने परचेज़ किया तो उसको 100 रुपये में, अब आप उसको बेचोगे 10 रुपये में? नहीं। अब आप इंतजार करोगे कि थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं इसको फिर सेल करूँगा। वो गिरते गिरते आ गया 5 रुपये में। अब तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात करूँ, इन्वेस्टमेंट के तौर पे फ़ायदा तभी होगा जबकि उसके प्राइसेस बढ़े। मोस्टली प्राइसेस बढ़ते ही हैं क्योंकि साल दर साल हर कंपनी बड़ी हो रही है। मैंने आपको बताया एग्जांपल, रिलायंस का बताया, मारुति का बताया, टाटा का बताया कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इनकी प्राइस ये थी, पर 20 साल बाद या 25 साल बाद आज इनकी प्राइस ये है। क्योंकि उतने सालों में तो भाई वो जाहिर सी बात है बढ़ेंगे ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने के बीच में, तो नीचे ऊपर प्राइस होगा उनका। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आप करोगे लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे करोगे। उतने टाइम में तो पक्का वो आपको फ़ायदा देगी ही देगी, मोटा फ़ायदा देगी। लेकिन एक होता है ट्रेडिंग कि भैया आज इतने में है, कल इतने में है, परसों इतने में है, इतने में सेल कर दिया, उतने परचेज कर लिया। ये हो गया आपका ट्रेडिंग। इसमें आप पूरे 20 साल का चार्ट नहीं देख सकते, इसमें आपको उसी दिन का चार्ट देखना पड़ेगा, उसी टाइप का देखना पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि आज ही सुबह सुबह परचेज करते हैं, शाम तक सेल कर देते हैं, या दिन में कभी भी आए उसको परचेज किया, 2 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर उसको सेल कर दिया। इसको बोलते हैं इंट्राडे। मतलब ट्रेडिंग के 2 टाइप होते हैं, इनको बोलते हैं इंट्राडे। एक और टाइप होता है उसको बोलते हैं डिलीवरी। मान लो मैंने आज परचेज किया और उसको मैं रखूँगा कल भी, परसों भी, नरसों भी, जब मुझे लगेगा कि फ़ायदा दे रहा है तब मैं उसको सेल कर दूँगा, टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी, जब तक एक्सपायरी नहीं आता। तो आपको ट्रेड लेने समय ही आपको बताना पड़ेगा ब्रोकर को कि मैं ये ले रहा हूँ इंट्राडे में या मैं ले रहा हूँ इसको डिलीवरी में। अगर मैंने लिया इंट्राडे में तो मुझे सेम डे 3:20 तक उसको मुझे सेल करना पड़ेगा, मतलब क्लोज करनी पड़ेगी, मतलब स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। बट अगर मैंने उसको लिया डिलीवरी में तो मैं उसको नेक्स्ट डे भी, मान लो मैंने एक स्टॉक परचेज़ किया 100 रुपये में, जब मैंने परचेज़ किया उसका प्राइस था 100 रुपया, फिर उसका प्राइस ना कम हो गया और आ गया 80 रुपये पे, 90 रुपये पे, 70 रुपये पे। अब मैं उसको आज ही सेल करता हूँ तो मेरा हो जाएगा लॉस 20 रुपये का, 30 रुपये का। मैं नहीं चाहता लॉस करना, तब मैं ऐसी चीज़ों को परचेज़ करूँगा उस पर डिलीवरी में, और मैं उसको सेल नहीं करूँगा, आज मैं छोड़ दूँगा। मार्केट क्लोज हो गई, कोई बात नहीं, कल फिर होगी ओपन, कल प्राइस उसका बढ़ गया, मैं कल सेल कर दूँगा, कल नहीं बढ़ा, परसों सेल कर दूँगा। मेरे पास टाइम है एक्सपायरी तक, तब तक मैं उस शेयर को, स्टॉक को अपने पास होल्ड करके रख सकता हूँ अगर मैंने उसको परचेज़ किया डिलीवरी में। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे इसको बाय करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी तो मार्केट देखो क्लोज है, यस किया। अब ये बता रहा है आपको किस में लेना है, डिलीवरी में लेना है, इंट्राडे में लेना है। इंट्राडे का मतलब है कि एक ही दिन मुझे सेल करना पड़ेगा, मार्केट बंद होने से पहले मुझे इसको निकालना पड़ेगा। और डिलीवरी का मतलब ये है कि मैं इसको तब तक रख सकता हूँ जब तक कि एक्सपायर ना हो, कभी कभी, ठीक है, कभी भी मैं इसको सेल कर सकता हूँ मैं बाद में भी। अभी चल रहा है 236 पे, ये है मार्केट प्राइस। मैं चाहता हूँ कि नहीं 236 नहीं, जब 225 पे आए तब मैं इसको सेल कर दूँ, अपना मशीन पर इसको अपना परचेज़ कर ले। मैं यहाँ पे लगाया लिमिट ऑर्डर, यहाँ मैंने कर दिया 225, 225, 25। तो जब ये इसका प्राइस 225 पे आएगा तो भी ये परचेज होगा, नहीं तो नहीं होगा परचेज। अभी चल रहा है 236 पे, ये ऑर्डर मैं लगा दूंगा पर ये पेंडिंग में रहेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि चल रहा है कहाँ पे, 236 पे चल रहा है। जब गिर के 225 पे आएगा तो ही परचेज होगा, नहीं तो नहीं होगा परचेज। ये एक उसके लिए है, क्वांटिटी के लिए। मैं जैसे बढ़ा दूंगा, 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, देखो प्राइस बढ़ता गया, 4 कर दिया, 900 रुपये यहाँ पे हो गया प्राइस। जैसे मैं ओके करूँगा ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे लग जाएगा, पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइस 225 पे आया नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको करता हूँ मार्केट प्राइस पे, तो ये अभी जिस पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे कल सुबह मार्केट खुलेगा ये मेरा हो जाएगा परचेज। अभी नहीं होगा, सुबह तक होगा, क्योंकि अभी तो मार्केट ना बंद है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिमिट प्राइस पे लगाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस। तो मुझे परचेज़ करना, मैं इसको 230 पे परचेज़ कर लूँगा, 32 परचेज़ कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि नीचे नहीं आ रहा तो मैं कभी जाके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी मार्केट बंद है तो अभी मैं ये चीज़ आपको नहीं दिखा सकता। जब मार्केट ओपन होगी फिर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगा।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब अगले उसमें हम बात करेंगे एफ की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, उस पर कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसकी बात करूँगा। स्टॉक का मैंने आपको बता दिया, स्टॉक के देखो सेम चीज़ें होती हैं, सेम किसी भी कंपनी के स्टॉक को ऐसे ही पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टडी ऐसे ही करते हैं और ऐसे हम सेल परचेज करते हैं, कॉल पुट की कोई भी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फ़ोन में भी आपको दिखाऊं तो आप मुझे बताइए, मैं फ़ोन में भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, क्योंकि बहुत से लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात, सबसे खास बात, कि जो भी स्टॉक्स है, जो भी चीज़ें मैं आपको बस बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से है, ताकि आप इस चीज़ को सीखो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको आप ना जोमेटो खरीदो, हिंडो खरीदो, कुछ भी खरीदो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई भी कंपनी आपको ना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको क्या करना है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे देखते हैं, कोई भी स्टॉक को कैसे उसको पहचानते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं, सेल परचेज कैसे करते हैं। अब मुझे कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताने समझाने के पर्पज़ से है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।